इक्विवेलेंस ऑफ टू फाइनाइट ऑटोमेटा। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास दो गिवन ऑटोमेटास हैं, हमने उसको प्रूव करना है कि दोनों इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। उसके लिए दो रूल्स होते हैं। फर्स्ट तो ये कि जो हमारे पास गिवन ऑटोमेटा है, अगर तो उनकी फर्स्ट जो ऑटोमेटा है अगर उसकी इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट है, तो सेकंड ऑटोमेटा की भी इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट होनी चाहिए, जैसे इस एग्जांपल में है। और सेकंड ये कि जो भी हम ट्रांजिशन करते हैं पेयर, जैसे यहाँ पे ये ट्रांजिशन पेयर है, इनको हमने सी या डी जो भी वेरिएबल्स हैं उनके लिए अगर जब हमने चेक करना है, तो अगर तो वो सेम स्टेट पे जा रहे हैं, मतलब सेम का मतलब है कि वो फाइनल पे जा रहे हैं दोनों। अगर ये पेयर, इन पेयर्स की ट्रांजिशन जो है वो एक वेरिएबल के अगेंस्ट उनकी ट्रांजिशन फाइनल स्टेट पे जा रही है, तो वो इक्विवेलेंट है। और यहाँ फिर उनकी फाइनल स्टेट पे जा रही है दोनों की, यहाँ फिर दोनों इंटरमीडिएट स्टेट पे जा रहे हैं। जो नॉन फाइनल स्टेट्स होती हैं उनको हम इंटरमीडिएट स्टेट्स भी कहते हैं। यहाँ तो वो दोनों इंटरमीडिएट स्टेट पे जा रहे हों, यहाँ वो दोनों फाइनल स्टेट पे जा रहे हों, तो हम कहते हैं कि दोनों वो ऑटोमेटास जो हैं वो इक्विवेलेंट है। अगर तो जैसे यहाँ पे Q1 है, ये डिफरेंट पे जाता है फाइनल पे चला जाता है। Q4 जो है वो नॉन फाइनल पे या इंटरमीडिएट स्टेट पे चला जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये दोनों ऑटोमेटास जो हैं वो इक्विवेलेंट नहीं है। जैसे इस एग्जांपल में है कि फर्स्ट रूल तो ये था कि अगर इसकी इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट है तो इसकी भी होनी चाहिए, तो यहाँ पे है, तो इन दोनों का पेयर बना के यहाँ पे लिख लिया Q1 और Q4। अब Q1 को देखा C के लिए, तो ये C पे जा रहा है खुद पे ही, तो यहाँ पे Q1 लिख लिया। Q4 जो है वो C पे जा रहा है Q4 पे ही, अब उसको लिख लिया। अब ये चेक किया कि ये दोनों फाइनल स्टेट्स हैं या इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं, तो ये भी फाइनल स्टेट है और ये भी फाइनल स्टेट है, तो मतलब ये ठीक है। उसके बाद इनको D के लिए चेक किया। D में क्या है कि Q1 जो है वो D पे जा रहा है Q2 पे, उसको लिख लिया, और Q4 जो है वो D पे जा रहा है Q5 पे, उसको लिख लिया। अब भी ये दोनों जा रहे हैं इंटरमीडिएट स्टेट पे, क्योंकि Q2 और Q5 ये दोनों नॉन फाइनल स्टेट हैं, इसका मतलब अभी तक ये सेम है और ये ठीक है। उसके बाद अब देखना है कि Q1 और Q4 को तो हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद जो न्यू है पेयर वो हमने यहीं से देखना है। जैसे यहाँ पे Q2 और Q5 एक नया पेयर आया है, तो इसको यहाँ पे लिख लिया, फिर इसको चेक किया C और D के लिए। तो Q2 जो है वो C पे जा रहा है, Q3 पे जा रहा है, और Q5 जो है वो C पे जा रहा है Q6 पे, तो इनको लिख लिया। ये भी दोनों इंटरमीडिएट स्टेट हैं, ये भी और ये भी, इसलिए इक्विवेलेंट्स है अभी तक। उसके बाद इनको D के लिए चेक किया, तो ये Q1 पे जा रहा है और Q4 पे जा रहा है, तो Q1 और 4 ये दोनों फाइनल स्टेट हैं, तो इसका मतलब है ये ठीक, ये भी अभी तक इक्विवेलेंट ही है। उसके बाद अब यहाँ पे ये तीनों हो गए। अब यहाँ पे Q3 और Q6 एक न्यू पेयर आया, इसको यहाँ पे लिखा, इसको C के लिए चेक किया। अब Q3 को C पे देखा, तो Q3 जो है वो C पे जा रहा है Q2 पे, तो Q2 यहाँ पे लिख लिया। Q6 जो है वो C पे जा रहा है Q7 पे, तो Q7 यहाँ पे लिख लिया। अब जो है Q2 और Q7 ये दोनों नॉन फाइनल स्टेट हैं या इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं, तो ये भी ठीक है। उसके बाद इनको D के लिए चेक किया, तो ये Q3 पे जा रहा है, Q3 खुद ही पे जा रहा है, और Q6 जो है वो भी D पे खुद पे ही जा रहा है। तो यहाँ तक तो ये अभी तक ये ऑटोमेटा इक्विवेलेंट ही है। अब सारे पेयर्स हो गए। अब एक न्यू पेयर जो है, जैसे यहाँ पे Q2 और Q7 आया, फिर इसको C और D इन दोनों के लिए चेक किया। अब Q2 और Q7 जो है वो C के लिए जा रहे हैं Q3 और Q6 पे। अब Q3 और Q6 ये भी दो इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं, और D के लिए जा रहे हैं Q1 पे और Q4 पे। जो Q1 और Q4 मतलब ये भी अगर Q2 अगर फाइनल स्टेट पे जा रहा है D के लिए, तो Q7 भी D के लिए फाइनल स्टेट पे ही जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों ऑटोमेटा हैं ये